मुलाकात समंदर के सीने पर कियारा रॉय, एक बेहद अमीर, स्टाइलिश पर दिल से अकेली लड़की। उसके पापा इंडिया के बड़े बिजनेस टाइकून थे, लेकिन कियारा की जिंदगी में वो प्यार नहीं था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उस दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्राइवेट क्रूज ट्रिप पर थी, साउथ एशियन कोरल आइलैंड्स की तरफ। समुद्र नीला था, सूरज सुनहरा और हवा में आजादी की खुशबू। इसी क्रूज पर था रोहित, एक सीधा सादा लड़का जो गाने गाता था, अपने टूटे हुए सपनों को समेटे हुए, बस जिंदगी से प्यार करता हुआ। उसकी आवाज में जादू था। जब उसने पहली बार मंच पर गाया, तुम मिले तो मिला ये जहां, कियारा का दिल पहली बार किसी आवाज पर धड़का। गाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ लाउंज में गई। वहीं रोहित अपने गिटार के साथ एक कोने में बैठा था। कियारा मुस्कुराकर, तुम्हारी आवाज जैसे समंदर ने खुद गुनगुनाया हो। रोहित शर्माते हुए, और तुम्हारी मुस्कान जैसे समंदर ने पहली बार किसी चांद को देखा हो। कुछ ग्लास वाइन, कुछ हंसी, और दोनों की आंखों में नशा। फिर वो दोनों एक छोटी सी लाइफ बोर्ड नाव में बैठकर घूमने निकल पड़े। लेकिन बारिश आई और वो क्रूज से बिछड़ गए। एक अनजाना आइलैंड, एक अनजान सुबह। सूरज की किरणें जब कियारा की पलकों पर पड़ी तो वो चौंककर उठ बैठी। उसके बाल रेत में बिखरे थे, होठों पर खामोशी थी और आंखों में एक धुंधलाया सा सवाल। कियारा, धीरे से, ये हम कहाँ हैं? उसके पास ही रोहित लेटा हुआ था। उसकी पलकों पर नींद का बोझ और लहरों की आवाज में एक अजीब सी राहत थी। धीरे धीरे उसकी भी आंखें खुली। रोहित, लगता है हम क्रूज से बहुत दूर आ गए हैं। चारों तरफ बस पानी, रेत और एक हरा भरा पर वीरान सा आइलैंड। कियारा ने अपनी उंगलियों से रेत उठाकर देखा, जैसे वो यकीन करना चाह रही हो कि ये कोई सपना नहीं। रोहित हंसते हुए, कम से कम अब हमारे पास वक्त है एक दूसरे को जानने का। कियारा हल्की मुस्कान के साथ, जानने का नहीं, खो जाने का वक्त है शायद। एक जादुई आइलैंड पर मोहब्बत की शुरुआत। वो दिन जैसे किसी फिल्म का हिस्सा था। एक बेनाम आइलैंड, दो अजनबी, और चारों तरफ बस प्रकृति का संगीत। उस जगह न कोई इंटरनेट था, न फोन सिग्नल, न शोर, न कोई और इंसान। बस थे कियारा और रोहित। कियारा ने अपनी हील्स उतारी और नंगे पांव रेत पर चलने लगी। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, बाल उलझे थे, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रोहित ने उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा, रोहित, तुम्हें पता है, इस पल में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। कियारा मुड़ते हुए, भीगे बाल, फटे कपड़े और बिना मेकअप। रोहित, बिल्कुल, क्योंकि पहली बार तुम खुद को जी रही हो। दिखा नहीं रही। वो हंसी, और उसकी वो हंसी जैसे उस वीराने में कोई फूल खिला हो। कुछ दिन और कुछ रातें उस आइलैंड पर वो दोनों मिलकर पेड़ों से नारियल तोड़ते, छोटे छोटे झोंपड़े जैसी जगह बनाते, और शाम को समुद्र के किनारे बैठकर गिटार पर गाने गाते। एक रात जब चांद पूरा था, रोहित ने कियारा के लिए एक गाना लिखा। तेरी आंखों के दरिया में मैं डूबा रहा, तू ख्वाब सी लगी, मैं जागता रहा। कियारा धीरे से, तुम्हें पता है रोहित, बचपन से जो भी मिला वो पैसों से मिला, पर तुम दिल से मिले हो। पहली बार लगा है कि मुझे किसी ने बिना मांगे। रोहित उसका हाथ प्यार किए हुए, और पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी के लिए काफी हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के, सुकून के, उस मोहब्बत के जो न इत्तेफाक थी न मजबूरी, बस एक खूबसूरत संयोग। वापसी और टूटता हुआ सपना। आइलैंड पर 8वां दिन था। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। रेस्क्यू टीम थी। कियारा के पापा रणवीर रॉय ने पूरी दुनिया सिर पर उठा दी थी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक साधारण लड़के के साथ मिली थी, वो आग बबूला हो उठे। रणवीर गुस्से में, तुम जानती भी हो ये लड़का कौन है?
कुछ नहीं है इसके पास, और तुम इसे अपना सब कुछ बना बैठी कियारा दृढ़ आवाज में, क्योंकि इसने मुझे वो दिया जो आप कभी नहीं दे पाए। प्यार। रणवीर ने रोहित को दूर करने की ठान ली। एक रात अचानक रोहित की कार एक्सीडेंट में मौत की खबर आई। कियारा के लिए जैसे सब रुक गया। कियारा टूटे हुए स्वर में, नहीं, रोहित मर नहीं सकता। नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं, बस सन्नाटा बह रहा था। दूसरी मुलाकात, एक परछाई, एक साजिश। कियारा विदेश चली गई दर्द को पीछे छोड़ने के लिए। पेरिस की सड़कों पर एक आर्ट गैलरी के बाहर खड़े एक लड़के को देखकर वो ठिठक गई। वो हूबहू रोहित जैसा था। कियारा हैरान। रोहित। लड़का मुस्कुराया, मैं रोमी हूँ, और शायद आप मुझे किसी और से मिला रही हैं। लेकिन जब कियारा ने उसे सब कुछ बताया, रोमी धीरे धीरे करीब आया। उसकी बातें सुनी, उसके घाव देखे, और दिल दे बैठा। रोमी, मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा नया अफसाना बनना चाहता हूँ। कियारा और रोमी इंडिया लौटे, और तभी रोमी पर हमला हुआ। कियारा डॉक्टर से किसी ने जान से मारने की कोशिश की, और तभी उसे समझ आया, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वही लोग थे जो रोहित को ले गए थे। एक साजिश जो मोहब्बत को मिटाने चली थी। मगर मोहब्बत तो मिटने से पहले और भी गहरी हो जाती है। रोमी की आंखें आईसीयू की नीली लाइट्स में बंद थीं, पर दिल अब भी धड़क रहा था। कियारा रोमी के बगल में बैठी थी, उसकी आंखें सुनी थीं, मगर चेहरा शांत। वो धीरे धीरे उसके हाथ को सहला रही थी। कियारा फुसफुसाते हुए, अगर तू भी मुझे छोड़ गया ना तो मैं वाकई मर जाऊंगी रोहित। या रोमी, जो भी तू है, बस मेरी सांसें मत ले जाना। आंसू उसकी पलकों से लुढ़ककर रोमी की हथेली पर गिरे, और तभी उसकी उंगलियां हिली। कियारा सहमकर, रोमी, तुम जाग रहे हो? रोमी आंखें खोलते हुए धीमे स्वर में, तुम्हारे आंसू जादू है क्या? मौत से भी वापस खींच लाए मुझे। कियारा की बाहों में सरकती मोहब्बत जैसे अचानक फिर से जिंदा हो गई थी। सच्चाई की परतें। कुछ दिन बाद जब रोमी थोड़ा ठीक हुआ, कियारा ने फैसला किया कि अब वो सब कुछ जानकर रहेगी। कियारा अपने पुराने घर लौटी, वही हवेली जहां एक दौर में उसने सपने देखे थे और खो दिए थे। उसने अपने पापा रणवीर रॉय का कमरा खोला और उनकी फाइलों, कंप्यूटर, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स की छानबीन शुरू कर दी। रात के 2 बजे उसकी आंखें एक फोल्डर पर जाकर रुक गईं। नाम था ऑपरेशन साइलेंस। रोहित। कियारा के हाथ कांप उठे। उसने फोल्डर खोला, अंदर थी रोहित की तस्वीरें, उसकी डेली मूवमेंट्स, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, और सबसे नीचे एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट मस्ट बी एलिमिनेटेड बाय 13th November। पेमेंट विल बी इन स्विस अकाउंट। कियारा की सांस रुक गई। कियारा, अपने आप से, आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया पापा, और अब आप मेरे दिल को फिर तोड़ने जा रहे हैं। उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुला और सामने थे रणवीर रॉय। रणवीर गंभीर स्वर में, कियारा, क्या कर रही हो तुम? कियारा दर्द से कांपती हुई आवाज में, सच का सामना पापा, जो आपसे नहीं हो सका। आप तो बस मेरी शादी किसी अमीर खानदान में कराना चाहते थे न? रणवीर चीखते हुए, हाँ, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। कियारा, नहीं पापा, आप मेरे लायक नहीं थे, क्योंकि आपने मेरी खुशियां मार डाली। उसके आंसुओं में अब सिर्फ दर्द नहीं था, अब जंग थी। रोमी की पहचान, प्यार की परछाई या खुद रोहित? कियारा उसी रात रोमी के पास पहुंची, पर उसके दिल में अब एक और सवाल था। कियारा, रोमी, एक बात बताओ? रोमी पूछो। कियारा धीरे से, क्या तुम सच में रोमी हो? रोमी चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ रहस्य था,
कुछ ऐसा जो उसने अब तक नहीं कहा था। रोमी धीमे सुर में, अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ रोहित, तब कियारा क्या? रोमी धीरे धीरे आगे आते हुए, वो एक्सीडेंट सच था, लेकिन मौत नहीं हुई थी मेरी। एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। जब मुझे होश आया तो नाम तक भूल गया था और एक नया नाम मिला, रोमी। लेकिन जब तुम्हें देखा, तुम्हारी बातें सुनी, सब याद आ गया कियारा, आंसू में तो तुम मेरे रोहित हो। रोहित, रोमी हौले से मुस्कुराते हुए, हाँ तुम्हारा, बस तुम्हारा रोहित। और फिर एक खामोश गहरा आलिंगन जिसमें बीते सालों का हर आंसू, हर पीड़ा और हर अधूरी सांसें शामिल थीं। एक नया सूरज, एक नई शुरुआत रोहित को अपने सीने से लगाए। कियारा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो पल जिसमें उसे यकीन हो चला था कि सब खत्म हो गया है, उसी पल में उसकी मोहब्बत लौट आई थी। कियारा धीरे से फुसफुसाती है, काश ये कोई सपना ना हो रोहित। अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती रोहित, उसके बालों में हाथ फेरते हुए। अगर ये सपना है तो मैं हर रात इसे देखना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों में। बस सुकून है कियारा, हंसते हुए भीगे गालों के साथ, तुम्हें पता है जब तुम नहीं थे तो मेरी सांसें थीं, पर जिंदगी नहीं थी। अब तुम आए हो तो सब कुछ फिर से जिंदा लगने लगा है। रोहित उसकी नजरें थामते हुए, कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था। मैं खुद से भी बिछड़ गया था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच अब सिर्फ धड़कनों की आवाज थी, और उन धड़कनों में बस एक ही राग था, प्यार। बदलाव की शुरुआत, मोहब्बत की ताकत। रोहित ने फैसला किया कि अब वो कियारा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने तय किया कि अब वो रणवीर रॉय की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। एक वकील से मिलकर उन्होंने रोहित के फर्जी एक्सीडेंट केस को दोबारा खुलवाया। वकील फाइल उठाते हुए, आपके पास अगर ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, तो ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहेगा। ये देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की गिरती साख की कहानी बन जाएगी। कियारा गंभीर लहजे में, मैं किसी की इज्जत गिराना नहीं चाहती, पर जो मेरी मोहब्बत को मारा गया उसका इंसाफ जरूर चाहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सच का सामना। एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कियारा ने मंच पर चढ़कर सब कुछ बताया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आग। कियारा कैमरे की तरफ देखते हुए, मैं रणवीर रॉय की बेटी हूँ और मैं आज उनके किए का सच सबको बताना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी मोहब्बत रोहित को मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर नहीं था। लेकिन रोहित मरा नहीं, वो आज जिंदा है और मेरे साथ है। पीछे पर्दे पर एक तस्वीर उभरी, कियारा और रोहित, अब रोमी साथ खड़े हुए। रणवीर रॉय की गिरफ्तारी और बेटी का मौन विद्रोह। रणवीर रॉय को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो सब कुछ जान गए थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अदालत के सामने उन्होंने झुकने से इनकार किया, पर सच्चाई ने उन्हें झुका ही दिया। रणवीर थके हुए स्वर में, मैंने अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज देना चाहा, पर जो सबसे जरूरी था उसका प्यार, उसे ही छीन लिया। कियारा नजरें झुकाए हुए, आंसुओं से लड़ते हुए, अब भी देर नहीं हुई पापा, आप चाहें तो फिर से इंसान बन सकते हैं। बाप बनने की कोशिश कीजिए। अधूरी कहानी का पूरा होना, एक नया वादा। कुछ महीने बाद एक बार फिर समंदर की लहरें वही गीत गा रही थीं। कियारा और रोहित उसी आइलैंड पर पहुंचे। अब वहां कोई खामोशी नहीं थी। वहां कियारा का हंसता चेहरा था, रोहित की मुस्कुराती आंखें थीं और एक गिटार जिसकी धुन अब मोहब्बत से भी ज्यादा गूंजती थी। रोहित रेत पर घुटनों के बल बैठते हुए, मैं तुम्हें कोई हीरे की अंगूठी नहीं दे सकता, पर ये रेत का ये छोटा सा घेरा
एक वादा है कि अब हम कभी बिछड़ेंगे नहीं। कियारा हंसते हुए, आंखें भरकर, मुझे वादे नहीं चाहिए रोहित, बस तुम चाहिए। हर सुबह हर रात बस तुम। दोनों ने हाथ थामे समंदर की लहरों में अपने अतीत के आंसू बहा दिए और भविष्य के हर पल को साथ जीने का संकल्प लिया। अंतिम सीन, समंदर, सूरज और मोहब्बत। चमकता सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रोहित गिटार पर वही गाना गा रहा था जो पहली बार उसने क्रूज पर गाया था। तुम मिले तो मिला ये जहां। कियारा उसकी बगल में बैठी थी, उसके कंधे पर सिर रखे हुए। कियारा धीरे से फुसफुसाकर, अब अगर जिंदगी खत्म भी हो जाए ना रोहित, तो भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुझे जी लिया है पूरी तरह। हर सांस में। रोहित हंसते हुए उसके माथे पर किस करते हुए, और मैंने तुझे अपनी रूह की धड़कन बना लिया है। अब ये मोहब्बत कभी नहीं मरेगी। और फिर समंदर की लहरों में एक गीत गूंजा, प्यार जब सच्चा हो तो मौत भी हार मान जाती है।